नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम बैलेट बॉक्स में। शहर शहर होते हुए आज मैं पहुंचा हूं बागपत, जिसे कभी व्याघ्रप्रस्थ भी कहा जाता था। इतिहास की अगर बात की, महाभारत काल की अगर बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने 5 गांव मांगे थे दुर्योधन से ताकि युद्ध न हो सके, और दुर्योधन ने वो गांव भी नहीं दिए थे। उनमें से एक गांव बागपत भी था। यहाँ तमाम तरह की समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, उम्मीदें हैं लोगों की। युवा यहाँ का क्या सोच रहा है। किसानों की अगर बात करें, यहाँ पर खेती एक बड़ा व्यवसाय है। किसानों की समस्याएं हैं क्योंकि गन्ना किसान यहाँ बड़ी संख्या में यहाँ पर मिलते हैं, और गन्ने की खेती को लेकर क्या समस्याएं हैं। तमाम लोगों की अगर उम्मीदों की बात करें, क्या कुछ हुआ पिछले सरकार की अगर बात करें, अभी की सरकार की बात करें, क्या उम्मीदें लोगों की पूरी हुई, इस सब पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तमाम जनता हमारे साथ मौजूद है। कोई लफाजी नहीं, कोई वादे और भरोसे वाली बातें नहीं। रियल ग्राउंड पर जनता क्या कह रही है बागपत की, वो हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ कुछ पार्टियों से जुड़े हुए नुमाइंदे भी हैं, वो अपनी जनता को, बागपत की जनता को कितना जानते हैं, इसे भी हम जानेंगे। और अगर इनकी पार्टी सत्ता में आती है तो ये क्या कुछ करेंगे, तो ये सब कुछ बताऊंगा। मैं आपको एक बार परिचय करा लेता हूं कि कौन कौन यहाँ पे इस लाइन में लोग बैठे हुए हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। यहाँ पर शफीक सलमानी हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी से, स्वागत आपका। हमारे साथ रामपाल धामा है, जिला अध्यक्ष प्रधान संगठन। भूपेंद्र चौहान है, जिला मंत्री भाजपा। और ओम गुरी सिंह तोमर, जिला प्रवक्ता RLD। सभी लोगों का स्वागत। शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को। सबसे पहले इसी लाइन से शुरुआत करूंगा। एक एक लाइन में संक्षेप में आप लोगों से जानना चाहूंगा, आप यहाँ की जनता को, पब्लिक को कितना जानते हैं, क्या यहाँ की मूल समस्याएं, सत्ता में आपकी पार्टी आती है क्या करेंगे। हमारी सरकार जब से प्रदेश में आई है, 5 साल होने जा रहे हैं। हमारी सरकार ने वो काम किया है जो आज से पहले कभी किसी भी सरकार ने नहीं किया। जैसे हमारे यहाँ एक्सीडेंट हो जाता था सड़कों पे, उसमें 108 एम्बुलेंस की सेवा दी है। जच्चा बच्चा के लिए 102 की एम्बुलेंस की वो दी है। किसी भी वक्त भी, कभी रात को, दिन में, कभी आप फौरन फ़ोन करो, फौरन उपलब्ध हो जाएगी 10-15 मिनट में। बिल्कुल सर, ये जनता से भी हम पूछेंगे, जानेंगे कि वो इम्प्लीकेट कितना होता है। सत्ता में आती है पार्टी तो क्या कुछ काम बचे हुए हैं। हाँ, बहुत सारे बचे हैं, बच जाते हैं, लेकिन जो कमियां, अभी टाइम है, पूरा होगा। संक्षेप में सर आपसे भी, रामपाल जी, क्या कुछ लग रहा है आपको, कौन से काम यहाँ बेहतर होने चाहिए, और जनता की दिक्कतें एक्चुअल में क्या है, कितनी जानते हैं आप जनता को। अभी तक जो बताया कि 4-5 साल से सरकार चल रही है, मगर उस सरकार ने इस बागपत में यहाँ कुछ नहीं किया। यहाँ हाईवे देखिए आप, उसकी क्या दशा है। गन्ने का भुगतान नहीं हुआ, मलकपुर मिल से गन्ने का भुगतान है, किसानों की बहुत बुरी दशा है। अभी जो केवल 25 रुपए बढ़ाए गए हैं वो ऊँट के मुंह में जीरा है, क्योंकि लागत बहुत बढ़ी है। तो रेट और बढ़ना चाहिए, क्योंकि लागत भी निकल पा रही। उसके साथ साथ यहाँ ना कोई बड़ा हॉस्पिटल है, ना यहाँ कोई बड़ा कॉलेज है, ना यहाँ बस अड्डा है। जब पिछली बार इसी तरह की एक मीटिंग हुई थी 5 वर्ष पहले, तब यहाँ सपा के लोगों ने बड़ा हंगामा किया था कि यहाँ बस अड्डा नहीं है, कॉलेज नहीं है। क्यों? अब इनकी सरकार है, 4 इनके राज मंत्री रहे, ठीक है, उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। भूपेंद्र जी, बीजेपी से आप जुड़े हुए हैं, तमाम तरह की बातें और दावे हर पार्टियां करती हैं। यहाँ पर 14 साल से आप लोग सत्ता से बाहर हैं, क्यों जनता भरोसा करे आप लोगों पर, क्यों आप लोगों की पार्टी के कैंडिडेट को जिताए। जनता का भरोसा करने का मेन मकसद है, हम इस टाइम केंद्र में हैं, और केंद्र में होते हुए अगर हम प्रदेश में आते हैं तो बागपत जिले की लगभग सभी समस्याओं का निदान करेंगे। हाईवे यहाँ की मेन समस्या है। हाईवे का हमारे जो सांसद जी हैं, उन्होंने कई बार हाईवे के लिए NOC वगैरह के लिए भी प्रयास कर लिए, फिर भी प्रदेश सरकार समय समय में उस पर बाधा बनती है। तो ये बाधाएं जब हम प्रदेश में होंगे तो सारी बाधाओं को दूर करते हुए हाईवे हमारे यहाँ का मेन वो है, हाईवे बनवाएंगे। हाईवे अगर यातायात की सब व्यवस्था ठीक होंगी तो हमारे यहाँ विकास होगा, डेवलपमेंट करेंगे। और क्राइम फ्री सबसे मेन उद्देश्य है। यहाँ क्राइम बहुत है। क्राइम फ्री उत्तर प्रदेश में एक क्राइम को लेकर जो है, इस तरह के अपराध को लेकर सवाल उठाया जाता रहा है। ओम गिरी सिंह जी, RLD से आप हैं, किसानों के हक की बात आप लोगों की पार्टी ज्यादा करती है। यहाँ हमने भी घूमा और देखा कि किसानों की समस्या क्या है। जस की तस बनी हुई है, मानते हैं आप, दूर कैसे होगी। बिल्कुल जस की तस बनी हुई है। यहाँ जो है गन्ना फसल मेन है, और उसका जो है वाजिब दाम नहीं दिया जा रहा। उसके अवशेष लोगों का, किसानों का पड़ा हुआ है। उस पर काफ़ी हमारी पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। आज भी एक ज्ञापन दिया है गन्ने से संबंधित, और दूसरी जो अन्य समस्याएं हैं, जो बिजली की समस्या भी कभी कभी पूरी होती है, लेकिन रेगुलरली पूरी नहीं होती। और इसके साथ साथ सड़क का बुरा हाल है, जबकि सड़क, बिजली, सड़क और पानी, ये 3 चीज़ ऐसी हैं जो विकास में सहायक होती हैं, लेकिन तीनों ही
की यहाँ उपेक्षा है, जानबूझ करके की जा रही है। उपेक्षा है, यानी कहीं ना कहीं इन सब लोगों से बात की, दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं। अब जनता वाले पक्ष में आता हूं मैं, पब्लिक बागपत की, उसके हिसाब से दिक्कतें क्या है और कैसे दूर होगी, किस पर भरोसा? भरोसा आपका किसी पार्टी पर? हमारा राष्ट्रीय लोकदल पे भरोसा है। भरोसा है। हाँ। क्यों? क्योंकि वो उनकी सोच युवाओं के प्रति है। यहाँ बागपत जिले के अंदर आज तक कोई एक सरकारी कॉलेज नहीं है। इस बागपत जिले में ना कोई यहाँ आपके बस अड्डा है। हमें पढ़ने के लिए मेरठ जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है। अगर यहाँ कॉलेज वगैरह हो, जो यहाँ का लोकल नेता है वो यहाँ की समस्याओं को जानेगा। चौधरी साहब यहाँ की समस्याओं को जानते हैं। यहाँ सपा के 4 यहाँ मंत्री हैं, राज्य मंत्री थे, बसपा के 2 यहाँ विधायक हैं। यहाँ विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ पूरे बागपत जिले में, केवल लोगों को ठगा जा रहा है। लोगों को ठगा जा रहा है। जनता बताए अपनी प्रॉब्लम। आपने इनके नुमाइंदों को, पार्टी के नुमाइंदों की भी बात सुनी। क्या यही समस्या है या इससे अलग समस्याएं भी हैं? समस्या तो अनेक हैं, एक नहीं अनेक हैं, नहीं गिना सकते समस्या, इतनी समस्या हैं। सबसे पहला क्राइम बहुत है बागपत में। दूसरी बात सड़कों की समस्या है, थोड़ा लाइट का सुधार है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी कॉलेज कुछ नहीं नहीं है। कॉलेज नहीं है, शिक्षा का स्तर भी कहीं ना कहीं गिरा है। आपके हिसाब से भी दिक्कत है यहाँ पर? बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। जैसे कि लोग बाग बोलते कह तो देते हैं लेकिन झूठ सारा, एक भी चीज सच्ची नहीं। चुनाव के टाइम पे तो हाईवे भी बन गए, रेल भी बन गई, सब चीज चल गई। जब शुरू में चुनाव हुआ था ये कहा था वोटिंग खुल लेते ही हाईवे तैयार हो जाएगा, वो कितना बड़ा झूठ है। चुनावी दावे और वादे, बड़ी दिक्कत यहाँ पर घूमते हुए भी हमने ये चीज पाई कि चुनाव के मौसम में तमाम तरह के वादे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत में कितने पूरे हुए नहीं हुए। सरकार द्वारा कोई कार्यक्रम बागपत जनपद में तो किया नहीं गया और लोगों का उम्मीद से हट का कार्य हो रहा है। जिस उम्मीद से सरकार को बनाया जाता है वे उम्मीदें पूरी नहीं हो रही। उम्मीदें पूरी नहीं हुई, जनता की उम्मीदें टूटी। आपको भी लग रहा है उम्मीदें टूटी हैं? हाँ जी, उम्मीदें टूटी हैं। सभी सरकारों ने जितनी भी आई हैं यहाँ पहले, सपा हो चाहे उससे पहली हो, सबने ये राष्ट्रीय राजमार्ग है दिल्ली सहारनपुर वाला, इसकी घोषणा की, लेकिन आज तक नहीं बन पाया हो। वो मायावती के शासन में टूटा हुआ था। आज भी जो है जो का तो है, थोड़ा बहुत चुनट वुनट लगी है उसमें, लेकिन लोगों को भारी समस्याएं हैं। ना बस अड्डा है यहाँ पर, यहाँ से कहीं जाने का कोई साधन नहीं है। बागपत से जिला बनने के बाद भी 17-18 साल हो गए। अगर दहाका टीकरी का कोई आदमी आता है तो उसको कई बस बदलनी पड़ती हैं, कई मैजिक बदलनी पड़ती हैं जब जा करके यहाँ आता है बहुत। और ना ही स्वास्थ्य में कोई सुधार हो पाया। यहाँ क्राइम भी बहुत ज़्यादा है। घोषणा करती हैं। पिछले दिनों इस रोड पर दिल्ली सहारनपुर पर होर्डिंग लग गए सहारनपुर तक के एनएच घोषित होने पर कोटि कोटि धन्यवाद सांसद का, उसका धन्यवाद, उसका धन्यवाद। कुछ नहीं हुआ, झूठे प्रचार किए जा रहे हैं इस तरह के। प्रचार है महज। 97 में जो है इसे स्वतंत्र जिला बनाया गया, लेकिन तब्दीली हुई, बदलाव आया। अपने अपने जो भी आपने चीजें देखी है, पार्टियों को बदलते देखा है, कुछ भी हुआ या महज दावे और वादे ही रह गए? ये सेल्समैन है जी, इनका टूथपेस्ट दांतों को जैसे हैं वैसे ही रखे हैं। एडवर्टाइज करना, एडवर्टाइज करे सब अपना, करना किसी ना कुछ नहीं। मोदी जी आए थे, कहते मेरी सरकार केंद्र में आई तो 1 महीने में पेमेंट दूंगा 244 करोड़ रुपए मलक पर मिल पे। किसान तराई तराई कर रहा, ना यूपी सरकार को कोई फिक्र है, ना राज्य किसान सरकार, केंद्र सरकार को कोई तो फिक्र ऐसे है। देखा जाए तो चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, गन्ना किसानों की अगर बात करें तो उनके हित की बात वो कहते हुए नजर आते हैं। ऐसा कहते हैं कि ये समस्याएं दूर होगी, तमाम तरह की योजनाएं और घोषणाएं होती है, लेकिन वो क्या जनता तक और किसानों तक पहुंच रही हैं? पहुंच रही? नहीं, कोई नहीं पहुंच रही है। नहर की समस्या बहुत, आज तक नहर में पानी नहीं है, फसलें सब सूखी जाती है, ना कोई बीमा मिलता है, ना कुछ होता है, सब झूठे वादे होते हैं यहाँ पर। सिर्फ वादे हैं, सिर्फ झूठे वादे हैं। अब ऐसे में दिक्कत ये कि भरोसा किस पर जताया जाए? वोट तो देना ही है, विधानसभा का चुनाव नजदीक है। भरोसा मान्य जयंत चौधरी जी पर है। जयंत चौधरी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे तो किसानों मजदूरों की दशा सुधरेगी, अन्यथा दशा सुधरने वाली नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी बड़ों चुनाव से पहले वादे कर गए थे कि सरकार में आते ही 15 दिन में पेमेंट कर दिया जाएगा, लेकिन पेमेंट तो 15 दिन में क्या, साल 2.5-3 साल होगी, आज तक कोई पेमेंट नहीं मिला। और माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली लाल किले पर 15 अगस्त के उसमें कहते हैं कि 99.9% गन्ने का भुगतान होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त के दिन और दिल्ली में वहाँ भी झूठ बोल रहे हैं, किसानों को ठग रहे हैं, किसानों मजदूरों को। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें, उस पर भरोसा क्यों नहीं है? लैपटॉप उन्होंने बांटा, मोबाइल देने की बात कर रहे हैं, हाईवे बनाए जा रहे हैं, तमाम तरह घोषणाएं हो रही है, शिलान्यास हो रहा है, लग रहा है एक विकास हो रहा है। शिलान्यास सिर्फ पूर्व में हो रहा है, इस पश्चिम में कुछ नहीं है। और बागपत जिले में तो माननीय मुख्यमंत्री जी के वो ही नहीं है कुछ,
ध्यान ही नहीं है। आपको क्या लग रहा है ऐसी स्थिति में भरोसा किस पर? ऐसी स्थिति में भरोसा राष्ट्रीय लोकदल पर ही किया जा सकता है। वो किसानों की मूल समस्याएं सुनते हैं। मैं ये बीजेपी वाले प्रवक्ता जी बैठे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि 2 बार मिल मालिकों को 2 बार सेंट्रल गवर्नमेंट से 4400 करोड़ एक बार, 6000 करोड़ एक बार इनको अनुदान दे दिया गया। क्या वो पैसा सीधा मिल मालिकों के ना जाकर किसान के खातों में नहीं जा सकता था? किसान आज भी तराई कर रहा है। मलकपुर मिल नीलाम होने वाली है, वहाँ के कर्मचारी निकलने वाले हैं वहां से, उनका क्या होगा? उनका कौन जिम्मेदार होगा? भूपेंद्र जी, आऊंगा आपके पास। ये सवाल इनका है, जनता का है। आखिरकार जो वादे किए गए वो क्यों नहीं जनता तक पहुंच रहे हैं, किसानों तक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? और भी लोग हैं। भैया, आपको क्या लग रहा है, यहाँ की स्थिति कैसी, क्या होगा निदान इसका आपके हिसाब से? उद्योग धंधे नहीं है जी, एक तो यहाँ पे कोई भी। तो सबसे पहले तो यहाँ बेरोजगारी है बहुत ज्यादा। बेरोजगारी कोई नहीं, एक छोटा सा मिल है ये, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जो भी यहाँ काम करने जाएगा वो दिल्ली जाएगा या कोई अदर जाएगा। यहाँ के लोगों के लिए कोई रोजगार नहीं है। सबसे पहली तो चीज रोजगार की है। सड़कें और ये तो बाद की चीज है। सड़कें और रोजगार भी एक युवाओं की एक बड़ी दिक्कत है, जहां शिक्षा का स्तर सुधरना चाहिए। ऐसे में कहीं ना कहीं युवा ये भी चाहते हैं कि उनके शहर में ही ऐसी व्यवस्था रहे कि उन्हें किसी और शहर का रुख ना करना पड़े, अपने घर के पास रहते हुए रोजगार के लिए आगे बढ़े। ऐसा लग रहा है आपको? और यहाँ आपके हिसाब से दिक्कतें क्या है जो दूर नहीं हुई? यहाँ जिस दिन से ये सरकार बनी है, ये है हाईजैक सरकार। हमारा एक बिजली घर 2005 में चौधरी अजीत सिंह ने मंजूर कराया था टोडीग्राम में। उसका हाईजैक करके जो है जो उद्घाटन करके तालियां पीट रहे हैं कि हमने जो है बिजली घर बनवा दिया, बिजली घर बनवा दिया, बिजली घर बना दिया। कहाँ है बिजली घर? किसने बनवा दिया? हाईवे बनवा रहा है, कागजों में हाईवे बन रहे हैं। रोज हम कागजों में देखते हैं हाईवे बनवा दिए। तो कागजों पर ही घोषणाएं, और लेकिन हकीकत में, जमीनी हकीकत पर सच्चाई क्या है, वही जानने के लिए मैं बागपत आया हूं और वही आपके सामने तस्वीर में रख रहा हूं। मेरा दिक्कत आपके हिसाब से क्या, जो बातें ये लोग कह रहे हैं वही है या कुछ और? बिल्कुल सच्ची है। यहाँ शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना सड़क है, कुछ नहीं। केंद्र सरकार भी झूठ बोलती है और प्रदेश सरकार भी। दोनों सरकार खोटे सीखे हैं, दोनों। ऐसी स्थिति में आखिर किया जाए? सरकारों की अगर बात की जाए, उन्होंने क्या किया पिछली सरकार, अब की सरकार, किस पर उम्मीद जताए जनता? और जिस तरह की राजनीति होती है उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी बात यह भी आती है, जातिगत समीकरण। क्या उसके जरिए वोट की राजनीति की जाती है? जातियों को, धर्म को अपनी तरफ क्या एकजुट करने के लिए रणनीति और खेल खेले जाते हैं? ये भी एक बड़ी बात है। पार्टियां इसे तो कभी स्वीकार नहीं करेंगी, लेकिन जनता क्या कहती है ये जानना भी जरूरी हो जाता है। लग रहा है आपको उसके हिसाब से कुछ? भाजपा और समाजवादी पार्टी ने विकास का तो मतलब ही नहीं है। यहाँ हिंदू और मुसलमान को इस तरह इन्होंने अपने राजनीति के चक्कर में, वोटिंग के चक्कर में ऐसा वो कर दिया। आज तक बागपत के अंदर हिंदू मुसलमान का कोई वो नहीं था। अब इन्होंने मुसलमानों को भी और हिंदुओं को भी ये और वो, जबकि इस तरह की बात जना कभी होनी नहीं चाहिए। तो ये केवल समाजवादी पार्टी और भाजपा की देन है, जो मतलब जना इतना बुरा काम कर दिया है कि हिंदुस्तान को तोड़ने तक का षड्यंत्र इन्होंने रच दिया। हिंदुस्तान को क्या तोड़ा जा रहा है? वोट की राजनीति की जा रही है, और इस आधार पर भले ही जमीनी स्तर पर जैसा ही कह रहे हैं कि वो नहीं दिखता है, वो प्यार दिखता है, लेकिन क्या नफरत की आग बढ़ रही है? क्या स्थिति आपको लग रही है अगर वोट की राजनीति की बात की जाए? भरोसा किस पर आपका? किसी पर भरोसा है ऐसी स्थिति में? मेरी तो करीब करीब सभी सरकारों से शिकायत है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है, इस पे किसी का ध्यान नहीं है। चुनाव के टाइम पे बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन ध्यान किसी का नहीं है। हाईवे हो, चाहे बस अड्डे का मामला हो, बागपत काफी पिछड़ा हुआ है। चाहे वो शिक्षा का स्तर हो, किसी भी स्तर से पिछड़ा हुआ है। और वही बात समाजवादी की, तो ये 2 पुल बनाए, समाजवादी ने भी बनाए हैं 2 पुल मेरठ रोड पे, जो नहीं थे वह भी हाल ही में बने हैं। और आज भी देश की सेना के जहाज उतर रहे हैं। ये हाईवा बनाया है अभी, नखला हाईवा एक्सप्रेस बनाया 23 महीनों में समाजवादी पार्टी ने। ऐसी स्थिति है, यहाँ पर वोट की राजनीति होती है। यहाँ वोट की राजनीति होती है, अपना स्वाद के लिए नेता आते हैं, उसके बाद कोई नहीं आगे देखता। और जनता ने मन बना रखा 2017 में जनता जवाब देगी। 2017 में जनता जवाब देगी। कोशिशें चाहे लाख की जाए, लेकिन जनता आंखें खुली रखी हुई है और चीजों को समझती है जनता चीजों को। यहाँ की जो समस्या है, तो प्रदूषण की बहुत ज्यादा है। दिल्ली में हैवी ट्रैफिक बंद कर दिया गया, सारा ट्रक हिंदुस्तान का पूरा यहाँ बागपत से पास हो रहा। सड़कों की कैपेसिटी इतनी है नहीं, लोग बाग टकरा के मर रहे हैं। दूसरी समस्या यहाँ सबसे बड़ी, क्योंकि किसान बाहुल्य क्षेत्र है, गन्ने की है,
आप अधिग्रहण की बात क्यों नहीं करते? जो है ना मिल को अधिग्रहण करके बागपत सहकारी चीनी मिल को दे दो या रंबाड़ा को दे दो, हम चलाएंगे उनको। कोऑपरेटिव सेक्टर का जो है ना मोदी जी नाश करने जा रहे हैं। सारे जो है ना बैंकों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, सहकारी समितियां आज रो रही हैं, लेकिन उनको शायद सहकारी समिति की ताकत का पता नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी इस देश का ये जाल है कि इस बीजेपी को धरती में चला देगी इस बार। इस तरह का गुस्सा भी है कहीं ना कहीं, ये एक पक्ष भी ध्यान दिए जाने की जरूरत है। दिक्कत है यहाँ बागपत की क्या? जी पानी नहीं नहरों में किसानों के लिए, गन्ने की सुनाई नहीं, कोई प्रबंध नहीं, सड़क का प्रबंध नहीं, किसी चीज का प्रबंध नहीं, आतंक ज्यादा है। औरतें भी आदमी भी गए टाइम नहीं निकल सकते जंगल में भी। जब से ये सरकार आई है आतंक बढ़ता जा रहा है, सुविधा का तो कोई काम नहीं। तो सरकार जब से आई है तब से आतंक बढ़ता जा रहा है। अब एक बार फिर से मैं आऊंगा उस पहली लाइन में जहां पार्टी के नुमाइंदे बैठे हुए हैं। शफीक साहब, तमाम तरह की लोगों की बातें आपने भी सुनी, शिकायतें बहुत हैं, क्यों भरोसा करे जनता? जनता असल में यहाँ की जनता का भी कसूर है। अगर सरकार का कसूर है, मैं मानता हूँ, मैं सरकार में बैठे हैं हम, लेकिन जनता का भी यहाँ का कम कसूर नहीं है। जब भी बसपा की सरकार आती है तो आरएलडी को वोट देते हैं, और जब समाजवादी पार्टी है तो बीजेपी को वोट देते हैं। तो हमेशा ये क्षेत्र विपक्ष में रहा है, ये विपक्ष में रहा, तो इसकी वजह से यहाँ का तालमेल आपके हिसाब से यहाँ पर नहीं बन पाया है। अगर राज्य में किसकी सरकार है, यहाँ पे कौन प्रतिनिधि जीतता है, ये एक उसकी वजह बता रहा है। ऐसी वजह है ये जो इन्होंने बताया वो एक अलग बात है, मगर इनके तो 4-4 राज्य मंत्री रहे हैं। 4-4 राज्य मंत्री रहने के बावजूद यहाँ समस्याओं का कोई समाधान नहीं, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त, विकास के नाम पे यहाँ कोई कार्य नहीं होता। और यहाँ पे केवल एक दूसरे को भिड़ाने की बात तो होती है, चाहे वो भाजपा हो चाहे सपा हो। एक पक्ष उन्हें लिए बैठा है, एक पक्ष उन्हें लिए बैठा है, मगर कभी ये नहीं सोचते कि इस देश का, इस प्रदेश का, इस जिले का, इस क्षेत्र का विकास कैसे हो। विकास की बात कभी नहीं होती। बिल्कुल, विकास ही जरूरी है। और 2014 की अगर बात की जाए भूपेंद्र जी, विकास के ही नारे पर बहुत बड़ी जीत मिली थी उत्तर प्रदेश में। 80 में से आप लोग तकरीबन 72-73 सीटें आप लोगों के खाते में आई थी। इस बार विकास का एजेंडा क्या है? विकास के एजेंडे की जहाँ लो विश्वास की बात है, अभी हम जब केंद्र सरकार में आए हैं उसके बाद हमने रेलवे का दोहरीकरण कराया, अंडरपास बनवाए हैं, फ्लाईओवर के लिए बजट करा दिया, पेरिफेरल हाईवे पे काम करा दिया। केंद्र के जितने भी काम, केंद्र किसानों का क्या, वो भी आपने सुना, वादे जो है वो झूठे साबित हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने तमाम बातें कही, जनता की बातें आपने सुनी। गन्ना किसानों का भी मिलों में पेमेंट भिजवाया गया है, बस ये जो मलकपुर मिल है इसका पेमेंट रुका हुआ है। अभी एक मिल का अधिकरण करके मंगलवार में 80 करोड़ रुपए का वो चेक कर दिया है, और 60 लाख का एक चेक अगले हफ्ते तक पहुंच जाएगा। अगले हफ्ते तक पहुंच जाएगा। चुनाव नजदीक है, पहुंचेगा या नहीं? ओमगिरी जी, भरोसा किया जाए? नहीं जी, हमें भरोसा इसलिए नहीं है कि यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के भी राज्य मंत्री मौजूद हैं, वो भी गन्ने का पेमेंट नहीं करा पा रहे हैं, और न रेट भी किसानों के उपज के आधार पर नहीं दिया जा रहा। लेकिन इसके साथ साथ भाजपा का यहाँ सांसद ऑलरेडी मौजूद है, केंद्र में ये सरकार है, उसके बावजूद केवल वायदा हो रहा है। जहाँ तक बात रेल की दोहरीकरण की इसकी बात है, ये अब से पहले भी बात चलती रही है। जब वो प्रैक्टिकल पे आ जाएगी तब हम मानेंगे, बाकी अभी तो ये बात खोखले वादे हैं, वादे झूठे वादे हैं और सब लोगों ने फैलाई है। क्या होगा इस यहाँ जनता तमाम बातें कह रही है। भैया आप लोग आप बोलना चाह रहे हैं? जी आप बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था, गरीब के लिए ये जो सर्जिकल स्ट्राइक है गरीब के लिए मौत का फरमान है जी। अब मान लिया 2 दिन मजदूरी पर जाएगा, 500 रुपये मिलेंगे जी उसे, फिर वो 2 दिन लाइन में खड़ा होगा, शाम को पेमेंट खत्म हो जा। गुस्सा है इस फैसले से मोदी जी के? 500 रुपये में फिर वो शाम को मजदूर 300 रुपये में चला गया जी, और 150 रुपये का तो आटा आ गया जी थड़ी। अब 150 रुपये वो क्या कर लेगा जी, बताओ। गुस्सा है मोदी जी के इस फैसले को, गलत मानते हैं आप? बिल्कुल जी। वोट पर इसका असर पड़ेगा? बहुत पड़ेगा जी, ये तो बस अब इलेक्शन में बताएंगे जी, सारी इलेक्शन में बताएंगे, इनका साफ ये कहना। भैया बताना चाह रहे हैं? देखो जी, कई सब सरकारों को देख लिया हमने, अब की बार जैन चौधरी, हाँ बस ओनली जैन चौधरी। चलिए, ये स्थिति है तो कुछ लोग यहाँ पर, आपको क्या लग रहा है? आप युवा हैं, आपको दिक्कतें यहाँ की क्या, जो बड़ी युवाओं के लिए दिक्कतें, जो काम होना चाहिए था वो हुआ है क्या? एक तो हमारे लिए यहाँ पे ना एजुकेशन के उसमें कुछ नहीं हुआ। दूसरी बात यहाँ पे ना वो क्राइम, जब से समाजवादी सरकार आई है क्राइम काफी ज्यादा बढ़ गया। दलाल बैठे हैं जी थाने वाने में, जाते ही पैसे मांग गए, कोई कोर्ट कचहरी में बात सुनता ही ना। दूसरी बात, अब से जैसे आज हमारी गंजे की समस्या है, अब से पहले मेन समस्या हमारी ये थी क्योंकि हमारे यहाँ नहरों का पानी सूख चुका था, वो हमारे
पूर्व जिला अध्यक्ष चौधरी धनपाल गुर्जर जी ने जिस टाइम अनुराधा जी सिंचाई मंत्री थी उनके पास जाके वो 40 किलोमीटर की हमारी नहरों में पानी पहुंचवाया, जो आज हमारी गंगा जल हमारे घर घर और खेत से। सारी ऐसी जरूरत की चीजें हैं, मूलभूत जरूरत की चीजें हैं जिन पर काम होना चाहिए। अच्छा, खुली आंखों से आप लोग ठीक है, मैं आ रहा हूँ, खुली आंखों से आप लोग पूरे जो भी यहाँ पर पार्टी के लोग हैं, प्रशासन में लोग हैं, वो उनके काम को आप देख रहे हैं। लंबा वक्त हो गया, अब एक कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, आंखें बंद करने के बाद कोई चेहरा, कोई पार्टी नजर आती है जो साफ हो, काम करे, आपके भरोसे पर खरी उतरे? एक तो जो प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना है, कोई किसान इसके हक में नहीं है। जबरदस्ती पैसे बैंकों से लोन वाले किसान को काटे जा रहे, बीमा कर रहे हैं जना आलू का। आलू मेरे खेत में बोया नहीं गया एक भी। हमारी इकाई मानी गई है जिले को, जिले में कभी इकट्ठा कोई प्राकृतिक आपदा ऐसी नहीं आ सकती है जिससे कि जो है ना सब किसान इससे लाभान्वित हो सके। जाहिर सी बात है, ये महत्वपूर्ण पक्ष है। एक जैसा मैंने सवाल पूछा, आंखें बंद करने के बाद साफ मन से वो कोई पार्टी आपको दिखती है जो बेहतर काम कर सके? आरएलडी है जी। आरएलडी आपके हिसाब से दिक्कतें लेकिन इस सरकार में है जी? इस सरकार में दिक्कतें हैं जी, बिल्कुल दिक्कत है। इससे ईमानदार पार्टी कोई नहीं है भाई साहब। बदलाव चाहिए इस सरकार में और अलग अलग लोगों का भरोसा लग रहा है आपको? आंखें बंद करके अगर आप देखते हैं कोई ऐसी साफ छवि की पार्टी? आरएलडी जिसके ऊपर ना तो चौधरी चरण सिंह के ऊपर कोई आज तक भी आरोप आया, ना चौधरी अजीत सिंह के ऊपर आया और ना ही अजीत सिंह के जैन जी के ऊपर आया। सिर्फ किसानों के साथ साथ आम लोगों के भी हक की बात होगी। भैया, कोई भरोसा किसी पार्टी पर? पूरी तत्काल चीजों में जो भी चल रहा है उसमें आप सब काम देख रहे हैं, आंखें बंद करने के बाद कोई चेहरा नजर आता है? अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, जिन्होंने विकास किया है, काफी विकास किया है उत्तर प्रदेश में, जो नजर भी आ रहा है। पूरे साथ में दिक्कतें भी हैं, कई तरह की बातें लोग कह रहे हैं कि क्राइम बढ़ा है और सिर्फ वादे रह गए, आपस में झगड़ते लड़ते रह गए लोग। इसका आपको असर नहीं लग रहा है? फिर से भरोसा जताएंगे? फिर से भरोसा जताएंगे और अभी भी 100 नंबर डायल करने पर भी 10 मिनट में पुलिस पहुंचेगी। लोगों की अलग अलग राय, इनके हिसाब से बेहतर काम लग रहा है। अगर हम बात करें, खुली आंखें हैं आप लोगों की, सब कुछ देख रहे हैं आप लोग, जनता सब कुछ जानती है, ऐसे में कोई पार्टी विकल्प? समाजवादी पार्टी। समाजवादी। आपका भरोसा किस पर? लोकदल पे। लोकदल पे। भैया, समाजवादी पार्टी की जैसे अभी सरकार है, बागपत में सिर्फ समाजवादी सरकार में सिर्फ यहाँ दलाली हुई है। यहाँ आप थाने में चले जाओ, चौकी में चले जाओ, आप मुख्यमंत्री जी समाजवादी पेंशन का एक ढिंडोरा पीट रहे हैं, आप समाजवादी पेंशन बनवाने चले जाओ, वहाँ दलाली लेते हैं। आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने चला जाओ, सीएमओ के वहाँ पैसे लेते हैं। केवल यहाँ दलाली चल रही है और कुछ नहीं है बागपत। तो यहाँ इनका विरोध है, लेकिन कुछ लोग अलग अलग पार्टियों पर भरोसा जता रहे हैं। आंख बंद करके कौन सी पार्टी आपको लगती है कि बेहतर? राष्ट्रीय लोकदल, किसानों की सरकार। किसानों की सरकार। तो अलग अलग लोगों से हमने बात की इस कार्यक्रम के जरिए, आप भी बोलना चाह रहे हैं जी? हाँ जी, बीजेपी पे है जी, नरेंद्र मोदी पे। क्यों उन पे भरोसा है? पूरे देश को भरोसा है। आपने देखा कि कितना जबरदस्त नोटबंदी को लेके तो बड़ा जो है एक गुस्सा है लोगों में। उसमें वेट एंड वॉच का समय है जी, ऐसे नहीं 50 दिन के बाद ही आपको पता लगेगा भाई ये चीज है, हमें कष्ट हो रहा है, उसका फायदा कब आएगा? 50 दिन तक तो रुको। तो ये पब्लिक है जो सब कुछ जानती है, आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। और इन लोगों ने कहीं ना कहीं एक मन बना लिया है, कहीं कहीं मतभेद है, मनभेद है, लेकिन आने वाले वक्त में क्लियर हो जाएगा कि ये जनता बहुमत से किस ओर है और वो किधर जा रही है। तो बैलेट बॉक्स में हमने ये कोशिश की कि जनता के मन को पढ़ा जाए, रियल ग्राउंड पर जमीनी हकीकत है क्या। और ये जनता ने जो तमाम बातें कही उसमें एक चीज तो साफ तौर से निकलकर सामने आ रही है कि दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, काम नहीं हुआ है, बदलाव भी कुछ लोग चाहते हैं और कुछ लोग ऐसे भी भरोसा फिर से उन्हीं पर जता रहे हैं। तो यहाँ बागपत में बैलेट बॉक्स में फिलहाल इतना ही। मिलूंगा किसी दूसरे शहर में जल्द ही। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।